फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए वे टैक्स पेयर्स जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करने वाले हैं, उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल यानी 30 मई 2025 को एक वैलिडेशन रूल लेकर आया है। अभी तक ये देखने में आया है कि वे लोग जो ओल्ड टैक्स रिजिम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वे कई सारे डिडक्शंस क्लेम करते हैं। इसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फेक डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। एक्चुअल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली नहीं होती है, लोन लिया ही नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। तो इन सब प्रैक्टिस को कम करने के लिए और ओल्ड टैक्स रिजिम को डिमोटिवेट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह क्लियर किया है कि यदि आप इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन ले रहे हैं सेक्शन 80C में, तो आपको पॉलिसी नंबर और नेम ऑफ इंश्योरर देना पड़ेगा। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन ले रहे हैं सेक्शन 80D में, तो किस इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी ली है और पॉलिसी का नंबर क्या है, डेट ऑफ पॉलिसी क्या है, ये डिटेल आपको देना पड़ेगी। यदि आप इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन ले रहे हैं तो उस केस में भी आपको आपने किस बैंक से लोन लिया है, डेट ऑफ सैंक्शन क्या था लोन का अमाउंट क्या था, प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, ये भी आपको देना पड़ेगा। यदि आप HRA का हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन ले रहे हैं तो उस केस में भी आपको आपका प्लेस ऑफ वर्क और प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी बताना पड़ेगी। इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो इस वैलिडेशन रूल में नॉर्मली देखा जाए तो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट के रूप में दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी चीजें ओल्ड टैक्स रिजिम को डिमोटिवेट करने के लिए दी गई है। डिपार्टमेंट भी चाहता है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजिम का बेनिफिट लें, ताकि